क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्वेश्चंस ये है। रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को 2 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि पहला बार में 50% आपको समझ में आएगा, दूसरे बार में आपको 100% समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ के हमें यह पता लगाना है कि सबसे कम आय वाला व्यक्ति कौन है, ये बी या सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में देखेंगे सी की आय बी की आय से अधिक है, यानी सी बी से अधिक आय करता है। उसके बाद क्या दूसरे लाइन में क्या, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें, इसका मतलब सबसे कम आय करने वाला व्यक्ति कौन होगा, सबसे कम आय करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद वाला कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका बी का आय, उसके बाद क्या करेंगे, सी का आय। इसी ढंग का लिखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे कम, यानी ये सबसे कम आय करने वाला व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए का आय जो है वो कितना है, वो 100 रुपये है। कितना है, 100 है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि दूसरे लाइन में बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 25। इसका मतलब 100 रुपये अगर ए का आय है तो बी का आय कितना हो जाएगा, 125 होगा। होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। अब बात होता है, इतना दूर हो गया हमारा क्लियर। अब होता है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी सी का आय जो है वो क्या है, बी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। यानी बी का आय कितना हो गया, बी का आय हो गया 125, बी का आय 125 हो गया, तो इसका कितना प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब 20% अधिक है। तो 20/100 लिखेंगे इसके अंदर। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 20 से करेंगे 20 25 100 और 5 25, यानी 25 रुपये अधिक होगा किसका, सी का आय। यानी बी का आय अगर 125 रुपये है, सी का आय कितना होगा, 25 रुपये अधिक होगा। यानी 125 के साथ क्या करेंगे, 25 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये आ गया। 150 रुपये सी का आय आ गया। अब बोलना है क्या है, क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब ए की आय से सी का आय कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका मतलब ए की आय कितना हो गया, 100, और सी की आय कितना हो गया, 150। इसका मतलब कितना अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया, इसका मतलब कितना अधिक हो गया, 50 अधिक हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, 100 के है, तो 50 अधिक हो रहा है किससे, ए से 50, यानी ए का लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर, प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहे हैं, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50%। यानी इसका आंसर जो होगा वो ए की आय से सी का आय कितना प्रतिशत अधिक हो गया, अधिक कितना हो गया, ये 50% अधिक। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों की परिधियां ए बी के अनुपात में है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ये सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आर स्क्वायर, इसके अंदर दो वृत्त दिया हुआ है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि त्रिज्या, यानी आर बराबर त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या एक का त्रिज्या कितना है, R1 है, और दूसरे का त्रिज्या कितना है, R2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या दिया है, किसका अनुपात दिया हुआ है, परिधियों का अनुपात। अब परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का दो परिधि, दो वृत्त का परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, आर होता है ना। तो पहला वाले का क्या करेंगे, R1 लिख देंगे, और दूसरे वाले का क्या लिखेंगे, अनुपात का मतलब होता है बेटे 2 पाई R2, ये तो लिखेंगे। ये हो गया इसका त्रिज्या पहला वाला का, ये हो गया दूसरे का त्रिज्या। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको और इसको, यानी ये दोनों को अनुपात में लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बटे बी, क्योंकि इसका दिया हुआ है ना कि परिधि बराबर क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी में है, तो ए अनुपात बी में है। पहला वाला परिधि ए हो गया, दूसरा वाला परिधि बी हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला वाले का जो त्रिज्या है उसका मान कितना निकल गया, R1 का मान कितना निकल गया, ये निकल गया ना। अब क्या करेंगे, R2 का मान कितना निकल गया, R2 का मान कितना निकल गया, B निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल के अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात। अब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि पाई आर का स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा
अनुपात बोल रहा है, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो R2 का स्क्वायर, यही तो होगा, बराबर क्या होगा। अब देखो इसको हम लोग काट दिए, काटने के बाद क्या होगा, R1 का मान कितना निकला हुआ है, R1 का मान ये, यानी क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, और R2 का मान कितना निकला हुआ है B, यानी क्या हो गया B का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा, इस अनुपात में क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल भी इस अनुपात में होगा, यानी A का स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। तीसरे क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, यदि 3 का पावर, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, तो 3 का पावर क्या दिया हुआ है, x + 8 = 27 का पावर क्या दिया हुआ है 2x + 1 हो, तब x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को हल करना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो इसमें करनी का एक क्वेश्चन है, करनी में क्या होता है, करनी में अगर ये का पावर, मान लीजिए कि ये का पावर m होता है, और फिर से ये का पावर अगर n होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि m = n, ये लिख सकते हैं। ये करनी में हम लोग क्या किया है, पढ़े हैं। ठीक है ना। क्वेश्चंस करने से पहले तभी मैं बताया था कि भाई इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इसको वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको जैसे 3 लिखा हुआ है, 3x का पावर x + 8, 3 का पावर = इसको लिख सकते हैं क्या, 3 का पावर 3, 27 को लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 3, और इसको क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है 2x + 1, ये लिखा जा सकता है ना। तो अब देखें, ये जो बेस है, यानी ये जो 3 है, ये 3 और ये 3 क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हैं, x + 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 × 2x + 1, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि m = n होता है। ये m अगर इसको पूरा का पूरा m मानेंगे, और इसको अगर हम लोग n मानते हैं पूरा का पूरा, तो m = n हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x + 8 = क्या करेंगे, इसमें 6x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x के पास x लाएंगे, इसको जब ये x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, = इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से इधर चला जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। 5 होगा कि नहीं होगा, 5 हो जाएगा। अब x = कितना हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस देखना है, केयरफुली देखना है। लास्ट में जो क्वेश्चंस होगा वो आपके लिए है, आप क्या करना है, उस क्वेश्चंस को करके कमेंट बॉक्स में जो। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिल 8,880 रुपये में खरीदी, और प्रति साइकिल कितने में बेचे, 8,008 में बेची, उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस साइकिल को कितना रुपए में बेचा। ठीक है ना, बेचा कितने साइकिल में, यानी 12 साइकिल, 1 दर्जन का मतलब 12 साइकिल खरीदा था। अब 12 साइकिल को क्या करें, प्रति साइकिल को कितने रुपए करके बेचा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना करके, 888। ठीक है ना। अब कितना साइकिल उसने बेचा, उसने साइकिल बेचा आपका 12। ठीक है ना, 12 साइकिल बेचा, 12 साइकिल बेचा, तो 888 में अगर 12 साइकिल को बेचा तो उसने कितने रुपए में बेच दिया, ये टोटल बेचा उसने 10,656 रुपए में। उसने क्या किया, टोटल साइकिल को क्या किया, बेच दिया। ठीक है ना। अब देखो खरीदा कितने में था, खरीदा था उसने 8,880 रुपए में खरीदा था, और 10,656 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया। इसका मतलब उसने कितना रुपये लाभ किया, लाभ कितना किया, फिर बाद में प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ कितना किया, इसमें क्या करेंगे, 8880, यानी 888 को क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 8,800 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि उसने कितने रुपए में खरीदा था, उसने इस रुपये में खरीदा था। ठीक है ना, और इतना में बेचा, ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा। लाभ कितना हो गया, इसमें हो जाएगा 6, इसमें होगा 7, इसमें होगा 7, और इसमें होगा 1, यानी इस रुपये को, यानी 1776 रुपये क्या हुआ, उसको लाभ हुआ।
ठीक है ना, लाभ हुआ। अब इस लाभ को क्या करना है, हमें प्रतिशत में निकालना है, क्योंकि बाद में क्या बोलोगे, इसका लाभ का प्रतिशत, ये लाभ हुआ, ठीक है ना। अब कितना प्रतिशत होगा, यानी ये जो लाभ हुआ कितने रुपये में लाभ हुआ ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ जितना हुआ है यानी 1776 लाभ हुआ है, किसमें से, 888 में से ये लाभ हुआ है। और इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे यानी काटेंगे, इसी ढंग का काटते जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%। आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20%, यानी 20% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया कि 7, 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, उसने 7 पानी भर रहे हैं। हमें टोटल भरना कितना था, 42, ठीक है ना, 42। मान लीजिए इसको लीटर में कर लीजिए कि 42 लीटर पानी भरना है, तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे हैं मान लीजिए। अब 7 लीटर का मतलब उसके बाद क्या बोले कि 2 घंटे बाद, इसमें लिखा हुआ है ना कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। यानी 2 घंटे में किसी टंकी को अगर हम लोग भरे हैं तो इसमें क्या होगा, पहले तो 2 घंटे तक चले, कितना, ए बी सी तीनों मिलकर इसको क्या किया, काम किए, ए बी सी, तो तीनों मिलकर करे का मतलब 42 लीटर इसमें पानी आने का क्षमता है। तो इसमें क्या किया, 2 घंटे चले, यानी 7 7 14 लीटर पानी ऑलरेडी क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। इसके अंदर चला गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 होगा, यानी कितना हो गया। अब भरना कितना है, 28 लीटर। अब 28 लीटर पानी क्या कर रहा है, 28 लीटर पानी जो बाकी रह गया, इसको क्या करते हैं, ए और बी मिलकर 7 घंटे में 28 लीटर पानी भर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी मिलकर 28 लीटर अब पानी रह गया, 7 घंटे में भर रहे हैं। अब ए बी मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहे हैं, तो 7 को क्या करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितना काम, मतलब कितना लीटर पानी भर रहे हैं, 4 लीटर पानी भर रहे हैं। तो इसका मतलब ए बी मिलकर 4 लीटर पानी भर रहे हैं। और पहले में क्या हुआ था, 1 घंटे में, और ए बी सी मिलकर 7 लीटर भर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी दोनों अगर 4 लीटर भर रहे हैं, तो इसका मतलब अकेला सी 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, 3 लीटर पानी भर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, 3 लीटर पानी भर रहा है। इसका मतलब जब 3 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है तो 42, यानी पूरा के पूरा टोटल पानी भरने में, यानी 1 घंटे में अगर सी अकेला 3 लीटर पानी भर रहा है तो 42 लीटर पानी भरने में उसको कितना टाइम लगेगा। यानी क्या करेंगे, 42 को क्या करेंगे, 3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 1 हो गया 12, 3 चौके 12, यानी कितना घंटा टाइम लगेगा, इसको 14 घंटा टाइम लगेगा। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, दोबारा मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी टंकी को भरने में कितना टाइम लगा रहे हैं, 6 घंटा टाइम लगा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि उसके बाद क्या बोल रहा है, ए और बी क्या हो रहा है कि 7 घंटा टाइम लगा रहा है, बाकी तो 7 घंटा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि उस टंकी का जो क्षमता है वो कितना है, इसका मतलब इसके अंदर कितना पानी आ रहा है या कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना काम है जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितना वर्क है या कितना लीटर पानी आ सकता है। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम करते हैं। 7 6 के कितना हो गया, 42। इसका मतलब ये टंकी जो है ना, वो टंकी में 42 घंटा 42 लीटर, सॉरी 42 लीटर पानी आएगा। मान लीजिए लीटर में है तो 42 लीटर पानी आएगा। अब बात होता है कि ए बी सी ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 6 घंटे में इस पानी को भर सकते हैं, यानी पूरा टंकी को भर सकते हैं, यानी 42 को भर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना, 6 घंटे में अगर पूरा भर सकते हैं तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी दे रहे हैं, यानी 7 लीटर पानी दे रहे हैं ना। 7 6 के 42, यानी 42, यानी तीनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो 42 में ही 42 लीटर पानी 7 घंटे में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये, अब बात होता है कि ये जो 7 घंटा है ये क्या है, 2 घंटे चलने के बाद, ये तीनों 2 घंटे चलने के बाद, यानी ए बी सी 2 घंटे चले पहले, तो 2 घंटे में, 1 घंटे में अगर 7 लीटर पानी भरते हैं तो 2 घंटे में कितना, 14 लीटर पानी भर लिए। तो इसका मतलब खाली टंकी, अब कितना इसमें 14 लीटर और पानी भर गया, तो इसका मतलब खाली कितना हो गया, खाली रह गया 28। अब ये 28 को क्या करें, ये बी दोनों मिलकर कितना है, 7 घंटे में भरते हैं। यानी ये दोनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, यानी कितना लीटर भर रहे हैं, 1 घंटे में 4 लीटर। ये दोनों मिलकर, ये बी दोनों मिलकर 4 लीटर पानी भर रहे हैं, जबकि 28 लीटर। अब क्या हो गया, इसका मतलब 4 लीटर अगर 1 घंटे में भर रहे हैं, जबकि ये भी सी 3 मिलकर 7 लीटर भर रहे थे। तो इसका मतलब सी का अकेले का हिसाब से कितना आ गया, 3 लीटर, यानी अकेला 3 लीटर पानी सी भर रहा है,
ठीक है ना, और ये भी मिलकर 4, यानी 4 और 3 ये 7 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी क्या कर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है। तो अब जब 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, तो अकेला अगर सी को छोड़ दिया जाए उस टंकी को भरने के लिए, तो कितना घंटा में, टंकी में कितना 42 लीटर पानी आ रहा है। 3 लीटर पानी कौन कर रहा है, सी 1 घंटे में पूरा कर रहा है। तो इसको कितना घंटे टाइम लगेगा, यानी 14 घंटा इसका क्या करेगा, टाइम लगेगा भरने के लिए। आशा करता हूं इसको आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर इसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये एक टंकी है, इस टंकी में अगर 1/3 यानी 3 हिस्से इसको कर दीजिए, 3 हिस्से कर दिए इस टंकी को। इस टंकी को 3 हिस्से करने के बाद क्या कर रहा है कि 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग का मतलब क्या होता है, 3 भाग में से 1 भाग जब पानी इसके अंदर भर जाता है तो कितना लीटर पानी हो रहा है, इसका बराबर कितना लीटर पानी हो रहा है, 80 लीटर पानी हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा टंकी कितने लीटर का होगा, यही तो लिखा हुआ है 80 लीटर लिखा हुआ है ना। तो ये टंकी कितने लीटर का होगा, देखो इसके अंदर कितना हो गया, इसके अंदर 80 हो गया, पहला वाला में 1 भाग में 80 हो गया, दूसरे भाग में कितना होगा 80 होगा, 80 होगा, और तीसरे भाग में कितना होगा, ये भी 80 होगा। यानी टोटल इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, 8 या 24 यानी 240 लीटर पानी क्या होगा, ये पूरा टंकी में आएगा। अब जिसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका आधा भरे होने पर इसमें कितना पानी होगा। जब इसका आधा भरे हुए होने पर कितना हो जाएगा, इसका मतलब अगर आधा भरा हुआ हो तो इसमें कितना पानी हो जाएगा, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर देंगे तो कितना होगा 120, यानी 120 लीटर पानी, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना, बात में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस को, इसलिए मैं बोला था कि क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ो। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी टंकी को 3 हिस्से कर दिया है, यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग बराबर कितना है 80 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 भाग में अगर भर देंगे, 1 भाग का 80 है तो 3 भाग का कितना हो जाएगा, इसे 3 से गुना कर दो, यानी 240 हो गया। अब 240 पूरा टंकी में भरता है और बोल रहा है कि इसको आधा टंकी करना है। आधा टंकी करने का मतलब कितना हो गया, इसमें 2 से भाग कर दो, यानी 200 कितना हो जाएगा, 120 कितना हो जाएगा 120, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसो 225 है तथा इसका मसो 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरे संख्या क्या होगा। देखो ये लसो और मसो का क्वेश्चन है। लसो मसो में क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसो इंटू मसो, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणनफल, ये क्या होता है बराबर होता है। जब इसको बराबर होता है तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, दूसरे संख्या नहीं दिया है, पहला संख्या दिया हुआ है, लॉसो दिया हुआ है, यानी एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो इसमें लॉसो में क्या लिखेंगे 225 लिख देंगे और एचसीएफ में कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है। और बराबर कितना हो जाएगा, पहला संख्या कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है तो इसके अंदर 25 लिख देंगे, और दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है तो इसको एक्स मान लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। क्या 225 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 के साथ इसको 5 से काट दीजिए, 5 से कट गया, 5 5 25 हो गया, और इसको 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20 हो गया, 5 5 25 हो गया, यानी 45 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चंस क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चंस में बोला हुआ है कि 1 2 3 और 4 के अनुपात में 4 संख्या दिया हुआ है। 1:2 3 4 के अनुपात में संख्या दिया हुआ है। इनमें उन संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब इसी टाइप का क्वेश्चंस होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 1x 2x 3x इसी ढंग का मान लेते हैं ना। ये तीनों संख्याओं का योग बोल रहा है कि 2x और 3x, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, उसके बाद क्या बोलता है कि 4x बराबर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो ये सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 10 10x बराबर कितना हो गया आपका 16, और x बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया 1.6, या 16/10 लिख दीजिए या 1.6 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब यानी x का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है कि चौथा, यानी पहला और चौथा ये दोनों का संख्याओं का योग बोल रहा है। तो पहला के साथ क्या करेंगे, 1.6 को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। और चौथा के साथ 1.6 को क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी 4 को इसके साथ गुना कर देंगे। तो इसमें 4 से कितना होगा 24 का 4 हासिल कितना होगा 2 4 एकम
4 5 6 यानी 6 हो गया इसमें, यानी प्लस क्या हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो गया, 6 एक साथ यानी 8, 8.0 यानी 8 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि किसी आयत की लंबाई में 6-7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसके चौड़ाई में 5 और 4 के अनुपात में वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। इसका मतलब कमी होगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखो दो आयत दिया हुआ है, दो आयत दिया हुआ है, पहला एक आयत दिया हुआ है। अब इस आयत को क्या बोल रहा है कि इस आयत को पहले जो दिया हुआ है वो मान लीजिए कि 6 था, इसका लंबाई मान लीजिए कि 6 था। अब क्या कर दिया गया है इसका उसको क्या कर दिया गया है बढ़ाकर, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है इसको 7 कर दिया गया है। यही हम लोग को समझना है। ठीक है ना। इसको क्या कर दिया है दूसरे बाद में क्या कर दिया है 7 कर दिया गया है यानी बढ़ाकर। ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दिया कि ये जो 5 चौड़ाई था, इसका जो चौड़ाई था पहले कितना था 5 था, अब इस चौड़ाई को क्या कर दिया गया कम कर दिया गया यानी यहाँ तक कर दिया गया है और क्या कर दिया इस जगह, ये तो 7 होगा, ये चौड़ाई पहले था 5, अब कितना हो गया, अब हो गया आपका पहले था 5 और अब हो गया आपका कितना, अब हो गया 4। अब बोला कि ये दोनों जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल के अनुपात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे पहला वाला जो बड़े वाले जो था वो कितना था, उसका क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी पहला जो ओरिजिनल वाला था, ओरिजिनल वाला जो आयत था उसमें कितना था, उसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा 6 5 6 30 निकलेगा। ठीक है ना। अच्छा अब नया वाला का कितना होगा 4 और ये कितना हो गया 7, 4 7 कितना हो जाएगा 28 होगा। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल ओरिजिनल वाला का क्षेत्रफल और ये क्या हो गया, ये हो गया अभी नया वाला क्षेत्रफल, ये ओरिजिनल पहला वाला का क्षेत्रफल ये निकला और ये हो गया आपका अभी का। अब दोनों में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब अनुपात में दिया हुआ है अनुपात में लिख दिया हम लोग, ये भी क्षेत्रफल है उसका, इसको काट देंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 में क्योंकि, और ये कितना हो जाएगा आपका 14 में, यानी 15:14 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा बताया तो क्या करना है, इसमें आयत दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है एक आयत दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि ये लाल वाला जो आयत है ये ओरिजिनल आयत दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले इसको 6 था यानी ये था 6, अब 7 कर देगा, तो पहले वाले में कितना था ये 6 था। ठीक है ना। और चौड़ाई इसका कितना था, पहले इसमें 5 था, लेकिन अब क्या किया गया इसी को क्या कहते हैं थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि इसको क्या कर दिया गया है, जो इसका जो लंबाई था इस लंबाई को क्या कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लंबाई को बढ़ा दिया गया है और चौड़ाई को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है। इसको चौड़ाई जो ये था इसको क्या कर दिया गया, यहाँ तक घटा दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ तक घटा दिया गया है। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा अपना क्या होगा, नया जो बनेगा, नया जो आयत बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ये पहला वाला का ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लैक कलर का ये, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यानी चौड़ाई। ठीक है ना। तो इसका मतलब नया वाला जब हम लोग बनाएंगे, नया वाला आयत का, दोनों आयत का अनुपात पूछ रहा है, यानी नया पुराना वाला आयत का क्या हो जाएगा, यानी ये जो 6 गुना 5 हो जाएगा क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। उसके बाद अनुपात किसका बोल रहा है कि नया वाले का, नया वाले का कितना होगा, नया वाले का हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी लंबाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 4 लिखा हुआ है तो 4 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, दोनों का कर दिए, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये नया वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसी का क्या करना है, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा था। इसको क्या करेंगे, काट देंगे यानी छोटा रूप में ले आएंगे। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14:15 यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि एक वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप बराबर क्या होता है सबसे पहले निकाल लेंगे वर्ग का परिमाप। उसके बाद क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, भुजा कहां से निकलेगा, परिमाप से निकलेगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, यही तो होता है।
अब 4 गुना भुजा बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप हमारे पास कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और 4 हमारे पास दिया हुआ है और भुजा इसमें लिखेंगे भुजा, तो इसमें क्या हो जाएगा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 6 24, यानी इसका मतलब क्या होगा, भुजा बराबर हमें पता चल गया कितना है 6 है। इसका मतलब भुजा बराबर अगर 6 है, भुजा बराबर 6 है तो इसका इसी भुजा के अंदर डाल देंगे, क्यों क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 कितना होता है 36, यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आशा करता हूं जितना क्वेश्चंस हम लोग 10 के 10 क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास रहेगा आपके लिए क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा। ये क्वेश्चंस को आपको करना है और क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर इसका आंसर जरूर भेजना है। ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।